हाय गाइस, दिस इज़ डे 108 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने अभी बज रहे हैं 7:30 रात के। और मैंने अभी तक मैं देर से शुरू कर रहा हूँ आजकल। सुबह में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 12:30 या 1 बजे तक अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। फिर और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे तक करता हूँ। ऐसे थोड़ा सही रहता है रूटीन, है ना। तो अभी के लिए यही चल रहा है। तो अभी तक मैंने आज मुझे जो पेपर्स मैंने कल दिए थे एलन के, वो उसको मैंने मतलब री अटेम्प्ट करा। जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, खासतौर से मैंने मैथ्स में ही करा ज़्यादा टाइम है, तो वो क्वेश्चंस मैंने री अटेम्प्ट कर लिए। और उसके बाद फिर मैंने मैथ्स के फार्मूला रिवाइज करे, हैंडबुक से मैंने करे। मेनली फंक्शंस के ग्राफ वगैरह देखे, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो वो होते हैं कन्वर्जेंस वाले, उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो रिवाइज करी, वो सब, है ना। उसके बाद मैं ये मैथ्स का फुल सिलेबस पेपर अटेम्प्ट किया। मतलब मैंने कहा था कहाँ से, बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से करूँगा, तो मैंने ये बताया था ना, बहुत टेलीग्राम में भेजा भी था जब मैंने मंगाया था। रैंक अप टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 10 प्रैक्टिस पेपर्स हैं। और मतलब इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा एडवांस के आसपास ही, एडवांस से थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं, बट एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें बहुत। तो इसका जो पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 था ना, उसका पेपर 1 मतलब प्रैक्टिस पेपर 1 का भी पेपर 1 मैंने सॉल्व किया, मैथ्स वाला सेक्शन ये रहा। तो इसमें से मुझसे 1 2 3 अभी मैंने, और ये 4, और ये 5, और ये 6 सवाल तो नहीं हुए अभी। और मैंने सही से ट्राई नहीं किया, मतलब ये पहला ट्राई मैंने करा, एक ही ट्राई में मुझसे इतने सारे सवाल हो गए, बट ये नहीं हुए। इसमें सवाल थोड़े से मतलब कह सकते हैं मेन से तो ऊपर है, बट हाँ अच्छे सवाल है इसमें। जैसे ये वाला सवाल देख सकते हो, बहुत इजी है, बट हाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर सीखना है तुम्हें मैथ्स में, तो ये वाला सवाल कर सकते हो। ये 9th वाला भी अच्छा है, ये 10th वाला भी मैं ट्राई करूँगा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था अभी। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी 7:30 बजे ना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। और अभी मैं सोऊंगा और उठूँगा मैं 10 बजे, साढ़े 11 बजे, 10 बजे तक उठूँगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 1 बजे से लगातार मैं पढ़ रहा था 6 बजे तक। तो थोड़ा सा मेरा माइंड थक गया, नींद आ रही है बहुत तेज़, है ना। तो अभी मैं सोऊंगा और 11 बजे के आसपास में उठ के फिर पढ़ूँगा सुबह 5 बजे तक। तो इस वजह से हमारा अभी जो फिज़िक्स का टास्क रह गया है ना, वेव्स की थ्योरी करनी है। और वो HCV करनी है, मतलब HCV करनी है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग है। वेव्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है ना HCV ने, एक वेव्स ऑन स्ट्रिंग है और फिर साउंड वेव्स है। तो वेव्स की थ्योरी करूँगा मैं, उसके बाद फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग वाला पार्ट करूँगा। तो ये था मैथ्स का पेपर, मैंने किया, इसका पेपर 1 किया है। ये प्रैक्टिस के लिए सही है, मतलब मेरा मैथ्स में अच्छे है ना, मेरे मैथ्स थोड़ी सही है, तो मैं इसे प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर दूँगा। ये केमिस्ट्री वेमिस्ट्री वाला पार्ट अभी मैं थोड़ा पढ़ के फिर मैं अटेम्प्ट करूँगा इसे। मतलब एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर रहा हूँ, एज अ पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने मंगाया है अच्छे क्वेश्चन इसमें। हाँ, तो ये हो गया। और ग्रुप 15-16 में रीड करना था, तो वो मैं रीड कर रहा था। अभी मैंने शायद ग्रुप 15 ही करा है। हाँ, अभी मैं ग्रुप 15 ही चल रहा था, मैंने रीड करना शुरू तो करा था। मेरे पास NCERT, ये वाली हाईलाइटेड NCERT है उसकी, मैथोंगो वालों की है। तो वही मैंने रीड करना शुरू किया था। अभी ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस पे पहुँचा था, है ना। तो ये मैं रीड करूँगा और HCV कंप्लीट करेंगे हम, है ना। ये दो दो काम रह गए हमारे। तो बस ये था आज के लिए। अभी तो पढ़ाई सही चल रही है। और फिज़िक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वैसे ही शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। फिज़िक्स में ना आज मैंने और डिस्कशन भी करा मैंने, मतलब हम लोग जो 3 बच्चे तीनों ने पेपर दिया था, तो तीनों ने पेपर का डिस्कशन भी करा। तो एक दूसरे को क्वेश्चन बताया, जैसे मैंने मैथ्स को उन लोगों को बताया, उन लोगों ने फिज़िक्स वगैरह के बताया। तो मुझे फिज़िक्स में ये आइडिया लगा ना कि फ़िज़िक्स के मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि टफ़ है, बट फिज़िक्स मतलब टफ़ है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। मतलब वो क्वेश्चंस की वो जो होता है ना एक, मतलब क्वेश्चंस की डायग्राम देख के पता चल जाता है कि आपसे होगा कि नहीं। तो मैं वो बस ऊपर ऊपर से उसे मतलब वो जज कर लेता हूँ क्वेश्चन को। जबकि क्वेश्चन के अंदर जाओ ना, तो बहुत ही बेसिक से हो जाता है क्वेश्चंस, है ना। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम क्लिक कर जाए इंस्टेंटली, बट एक बार क्लिक कर जाता है ना, तो फिर वो हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स मेरी आती नहीं है, बट मैं पेपर के टाइम फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा ही टफ़ मान के शुरू करता हूँ पेपर, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर है। तो मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी फ़िज़िक्स में तो काम करना ही है वैसे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आ सकते थे मुझे, बट फिर भी मैं उसे टफ़ दिखते हैं, देखने में टफ़ लगते हैं, तो वो मैं उसे छोड़ देता हूँ। ये सही से मैं ध्यान ध्यान से नहीं पढ़ता कि यार ये तो होगा नहीं, इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ऐसे करके। तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और वैसे मेनली तो मुझे फिज़िक्स में ही इंप्रूव करना है, और फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री का आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं फिज़िक्स ही शुरू कर रहा हूँ अभी, धीरे धीरे फ्लो बनाएंगे। हमारे पास ये 2 महीने जो हैं, इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, तो आराम से अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। नहीं भी आई तो क्या, हमने अपना बेस्ट दे दिया ना, बस इसका कोई वो नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बस कि यार हम पढ़ लेते ये वगैरह। तो अभी पढ़ लेते हैं, अभी का टाइम पढ़ने का है। तो या अभी आज के लिए था, मैं अभी सुबह 5 बजे तक ये पढ़ूँगा, और फिर मैं कल की वीडियो में पहले अपडेट कर दूँगा कि मैंने सुबह 5 बजे तक क्या क्या कर लिया था, है ना। तो या दैट्स इट फॉर डे 108, कम बैक फॉर डे 109, बाय बाय।